हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आज हम आपका एसएसटी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर चलेंगे। तो जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट को कैसे करने हैं, और जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं आप नंबरिंग क्या करिए, जैसे हो गया 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप खुद से उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप देखा करिए आपका उत्तर सही है कि गलत है। सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत गवाया करिए, कहीं से भी क्वेश्चन क्या करिए। आपको 15 मिनट में 20 मिनट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ से कर लिया करिए। ये नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में मिले तो वहाँ से क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया है, क्या है वो पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है सूत्र पिटक में, बी है विनय पिटक में, सी है आपका अभिधम्म पिटक में, डी है बुद्ध चरिता में। तो आपको बताना है कि ऐसा इसमें से चारों से कौन है जिसमें बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम का वर्णन करता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा कि जो हमारा विनय पिटक है ये क्या करता है कि बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का क्या करता है, वर्णन करता है। इसी में हमें क्या मिलता है, विनय पिटक में हमें क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन ए है प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, बी है आपका राष्ट्रकूट पाल पल्लव, सी है आपका पल्लव पाल प्रतिहार, डी है आपका राष्ट्रकूट प्रतिहार पल्लव। तो उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पर सभी। देखिए, जो हमारा कन्नौज नगर है वो आपके प्रतिहार और राष्ट्रकूट पाल हैं, उन वंशों में से, उन्हीं वंशों के बीच इनमें क्या हुआ था, बीच में क्या होता है, विवाद केंद्र बिंदु था, ठीक है। ये इनके बीच में क्या था, विवाद का केंद्र बिंदु था, क्या आपका प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। कहाँ पर मिला है आपके मिस्र के, कहाँ पर, रोसेट्टा नाम के कस्बे में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है, मतलब कि एक पत्थर मिला है उस पर भाषा में लिखा गया है, तो कौन सी भाषा वहाँ पे है जो मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में है। ऑप्शन ए है क्या रोमन भाषा में है, बी है ग्रीक भाषा मतलब यूनानी में है, सी आपका अरामीक में है, डी आपका लैटिन भाषा में है। तो उत्तर दीजिए किस में होगा आपका। तो देखिए, ये जो हमारे मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में उत्कीर्ण जो पत्थर मिला है ये आपका यूनानी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन क्या आपका कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। जो आपके चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे उनका जो उनके द्वारा बनाया गया 11वीं शताब्दी में जो बनाए गए विश्व में मंदिर है उनके बारे में आपको मिलान करना है। तो चलिए ए और बी का आपको मिलान करना है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये ढक देते हैं, अब पूरा टोटल क्वेश्चन दिखाते हैं। आप यहाँ से मिलान कीजिए कि क्या सही होगा। देखिए, सूर्य पीठिका आपका कहाँ है, आपको कहाँ मिलाना है। सूर्य पीठिका जो हमारा है वो चालुक्य से संबंधित है, ठीक है। बी देखते हैं हमारा क्या है, नंदी मूर्ति, ये कहाँ से आपका, नंदी मूर्ति ऑप्शन नंबर 3 लगाइएगा, ये पूर्वी चालुक्य से है, ठीक है। सी हम देखते हैं, सी में क्या आपका भैरव की एक प्रतिमा, जो भैरव की एक प्रतिमा है वो आपके कालिंगों से है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। डी देखते हैं काली की मूर्ति, तो ये ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 1 पे जाएगा, पालों से है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन किधर जा रहा है। देखिए, सूर्य पीठिका कहाँ गया है, चालुक्य से गया है। नंदी मूर्ति कहाँ गया आपका, पूर्वी चालुक्य से गया है। उसके बाद क्या है, भैरव की एक प्रतिमा कहाँ से गई आपकी, कालिंगों से गई है। फिर क्या है, डी क्या है, काली की मूर्ति कहाँ से गई आपकी, पालों से गई है। तो ये याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। इसको आप सभी एक बार फिर से याद करिएगा। सूर्य पीठिका कहाँ से है, चालुक्य से है। नंदी मूर्ति कहाँ से, पूर्वी चालुक्य से है। सी आपका भैरव की प्रतिमा कहाँ से है, कालिंगों से है। डी आपका काली की मूर्ति कहाँ से है, पालों से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये गलत दिया गया था, इसका उत्तर भी गलत है, तो ये आयोग द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 6 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है कि वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है ज्ञानेश्वर, बी है शंकर, डी है बसवन्ना, सॉरी सी आपका बसवन्ना है और डी आपका है रामानुज। इसमें से बताना है आपको इसमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने वीरशैव आंदोलन की क्या की थी, स्थापना की थी। तो देखिए इसमें से जो हमारे बसवन्ना जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था, वीरशैव आंदोलन की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगल में रहता है। देखिए इनमें से 4 आदिवासी समुदाय दिया गया है, इसमें से एक समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता है। क्या खोंड, बी है मुंडा, सी आपका गोंड, डी आपका खासी। ये एक तरह की क्या है, जनजाति है। तो यहाँ पर जो आपका आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगल में रहता है वो आपका खोंड जनजाति है, ठीक है। खोंड जनजाति है, वो कहाँ रहता है, उड़ीसा के जंगल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें से भी। पंजाब में कौन रहता है, वन गुज्जर रहते हैं। आंध्र प्रदेश में लवाड़िया जनजाति रहती है। कुल्लू में आपका गद्दी समुदाय रहता है। कश्मीर में बकरवाल रहता है और छोटा नागपुर में आपका मुंडा रहता है, ठीक है। ये इनको याद रखिएगा, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं या किस राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है कि वेलन वगाई, ऑप्शन बी है देवदान, सी आपका पल्लिम चंदम, डी आपका साला भोग, ठीक है। अब आगे हम आपका ऑप्शन दिखाते हैं, वहां से आपको उत्तर देना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका है कि सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं, बी है आपका कि चारों माप की इकाइयां हैं जो दिया गया है, सी आपका कि सभी 4 प्रकार के कर हैं, डी है आपका चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि सभी 4 भूमि की क्या है, श्रेणियां हैं, जो अभी आपने पढ़ा है 1 2 3 4 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं का ध्यान रखिएगा, जैसे कल हमने नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था तो आपको हमने उत्तर गलत बता दिया था, बाद में हमने करेक्शन कर दिया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कि उन्होंने ब्राह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बी है कि वह भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। सी है कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। डी है आपका कि वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो क्या सही होगा बताइएगा, उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि वह भारत में पश्चिम शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, नहीं ये गलत है, उसके विरुद्ध नहीं थे वो, ठीक है। बाकी ये तीनों इनका ये मतलब यहाँ पर देखिए जो आपका निगेटिव पूछा है ना, तो निगेटिव वाला सही करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसको गलत करना है, जो निगेटिव है उसको सही करना है। तो ये आपका निगेटिव है तो ये सही हो जाएगा, बाकी 3 पॉजिटिव है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथनों ए और आर के पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। आपको अभी कथन पढ़ना है, ठीक है। अभी कथन में क्या कहा गया आपका कि जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों की प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका अभी कथन सही है। अब आइए हम आपका रीजन देख लेते हैं। इसमें भी आपका कथन में क्या है कि इन संगठनों का मकसद यह था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए, तथा ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम अपने कि समाज सुधार को हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नैकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया। बी क्या है आपका कि दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे,
तो आपको उत्तर बताना है क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नेकर के विषय में आपका जो कथन ए है ये भी सही है और कथन बी जो हमने आपको बताया ये भी सही है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, अभिकथन क्या कर रहा है कि 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। कारण ये बता रहा है इनका कि सेनावृत्ति ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के साथ लाकर कांग्रेस बनाने की अहम भूमिका अदा की। ये भी सही बात है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं बता रहा है। देखिए, कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो कथन आर है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर पा रहा है। तो बस हम यहाँ पर बताएंगे कि कथन ए एंड आर क्या है, ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ठीक है, ए का वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। ऑप्शन ए है मिल मजदूरों ने, बी है चाय बागान मजदूरों ने, सी है नील की खेती कराने वाले मजदूरों ने, डी है किसानों ने। ये देखिए, जो क्वेश्चन पूछा आपका 1857 की क्रांति से क्वेश्चन चल रहा है आपका। उत्तर बताइए आप सभी। तो चलिए उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो गांधी जी हैं उन्हें गांधी महाराज की जय का नारा दिया था, मतलब कि इनमें से तो चाय बागान के जो मालिक जो मजदूर थे उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, इसके बाद ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए, एक तो पूछता है भारतीय गवर्नर जनरल, वायसराय, इस तरीके से पूछता है, लेकिन ये पूछा क्या, ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वो गवर्नर जनरल बने थे। तो कौन थे, तो ऑप्शन है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है सी गोपालचारी, सी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आपका राजेंद्र प्रसाद। तो उत्तर देख लेते हैं। जो हमारे सी राजगोपालचारी हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे। आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा हमें, और इसको लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि अभिकथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। ऑप्शन ए है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। ठीक है, किसी एक ग्रह के बारे में बात की जा रही है। सूर्य के दूरी के हिसाब से ये क्या है, तीसरा ग्रह आपका। फिर क्या है आपका, आकार में यह 5वां ग्रह है। आकार में मतलब साइज में ये क्या है, 5वां ग्रह है। ठीक, किसके बारे में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सी में क्या कह रहा है कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब देखिए, जिसको पकड़ना होगा ऑप्शन नंबर सी से ही पकड़ लेगा। ऑप्शन ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र, डी है पृथ्वी। तो उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, यहाँ जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी होता है वो सूर्य के हिसाब से तीसरा ग्रह है, मतलब सूर्य के दूरी के हिसाब से। और उसके बाद क्या है कि आकार में 5वां ग्रह है ये, और ये ध्रुव पे क्या है, हमारी पृथ्वी चपटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपका 15 क्वेश्चन हो गया है, बाकी 15 करके ऐसे हम आपको करा देंगे, और किसी दिन आपका मैराथन ले लेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। आप जितने भी सोशल मीडिया पे हैं वहाँ शेयर किया करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। तो देखिए, अभी एक एक करके आ रहा है, फिर हम किसी दिन मैराथन आपका ले लेंगे। जैसे आज हमने आपका साइंस का मैराथन लिया था, तो फिर एक दिन इसका भी ले लेंगे। और CDP वगैरह का आपके एग्जाम आते आते कम से कम कुछ ना कुछ आपको मैराथन दे देंगे, ताकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे जिनमें से आपको आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो कुछ बच्चे हैं, देखिए आप CDP का पेपर 2 का जो है वो 25 वीडियो में आपको दे दिया CDP का। और बाकी जो
पेपर 1 का है। देखिए आप सभी ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देखा करिए, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों देखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे तो वे क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पेपर 1 में भी देखना है, पेपर 2 में भी देखना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम टाइम मिलेगा तो आपको CDP भी करा देंगे।